एक ऐसा एनिमे जो कि रिलीज होते ही बड़े बड़े लेजेंडरी एनिमेस को पॉपुलर चार्ट में पीछे छोड़ दिया। एक ऐसा एनिमे जिसने अभी के समय इंडस्ट्री में लगभग तबाही मचा के रखा है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सोलो लेवलिंग की। ये सिर्फ एक एनिमे नहीं, एक रेवोल्यूशन है जो कि नए रिकॉर्ड्स को सेट कर रहा है और एनिमे इंडस्ट्री को बदलने पर मजबूर कर रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं कि सोलो लेवलिंग ने एनिमे दुनिया को कैसे चेंज किया। तो गाइस से पहले ये समझना जरूरी है कि सोलो लेवलिंग की शुरुआत कहाँ से हुई। ये एक साउथ कोरिया का एक वेब नोवेल था जो 2016 में चुगोंग ने लिखा था। फिर 2018 में इसका वेबटून एडेप्टेशन आया और ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में काफी वायरल होने लगा। और जब फैंस ने इसके इंसेन स्टोरी लाइन को देखा तो लोग इसके दीवाने ही हो गए। फिर फैंस की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 2023 में फाइनली इसका एनिमे अनाउंस किया गया और जैसे ही इसका एनिमे रिलीज हुआ दुनिया भर में इसका क्रेज फैल गया और ऐसे ही ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया, वो भी पूरी दुनिया में। अगर हम इस एनिमे के सबसे बड़े रीजन को देखें क्यों इसकी तरफ इतने ज्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट हुए तो वो है इसकी इंसेन एनिमेशन क्वालिटी। A1 पिक्चर स्टूडियो ने इस प्रोजेक्ट को सीरियसली लिया और हर एक सीन को विजुअली बहुत ही बढ़िया बनाया। इस एनिमे के जितने भी एक्शन सीन्स है, फाइटिंग सीन्स है, एकदम मूवी जैसी लगती है। फास्ट मूवमेंट, पावरफुल अटैक्स और सिनेमैटिक एंगल्स, इन सब चीजों ने इसको मास्टरपीस बना दिया है। और भाई साहब इसका कैरेक्टर डिजाइन, जिन्वू का ग्लो अप, एक वीक हंटर से लेकर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर तक जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है ना, वो तो भाई मजा ही आ गया। और साथ ही साथ इसमें जो डार्क एस्थेटिक्स का यूज किया गया है उसकी वजह से इसमें एक अलग ही वाइब आती है और इससे ये चीज हर एक एनिमे से बहुत ही ज्यादा यूनिक भी बनाती है। और अगर ये सब चीज को मिलाकर देखे तो सोलो लेवलिंग एक हाई बजट मूवी जैसा फील देता है और साथ ही साथ ये एनिमे इंडस्ट्री के नए स्टैंडर्ड्स को भी सेट कर रहा है। और ऊपर से सोलो लेवलिंग की स्टोरी लाइन नेक्स्ट लेवल पे है। एक एनिमे तभी सक्सेसफुल होता है जब उसकी स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा पावरफुल हो और सोलो लेवलिंग की स्टोरी तो भाई नेक्स्ट लेवल पे है। सुंग जिनवू एक सबसे वीक हंटर होता है जो कि एक डंजन में मरने वाला होता है, लेकिन फिर उसे एक मिस्टीरियस सिस्टम मिलता है जो उसे लेवल अप करने का पावर देता है। धीरे धीरे वो इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कहलाने के वो लायक हो जाता है और आगे जाके तो भाई लिटरली शैडो मोनार्च बन जाता है। गाइस इस तरह का लेवल अप कंसेप्ट एनिमे में पहले भी देखा गया है, लेकिन सोलो लेवलिंग में जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया है ना, लोग तो भाई इसके दीवाने ही हो गए। इस एनिमे में एक्शन, सस्पेंस और पावर फैंटेसी का एकदम ही परफेक्ट कॉम्बो है। अब अगर बात करें कि सोलो लेवलिंग इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हुआ और इसकी इतनी हाइप कैसे बनी, तो बेसिकली सोलो लेवलिंग सिर्फ एक एनिमे नहीं है, ये बेसिकली लोगों के इमोशंस के साथ भी कनेक्ट कर रहा है। इसकी जो हाइप है सिर्फ जापान तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ये ग्लोबली ही ट्रेंड कर रहा है और ये सब का मेन रीजन है सोशल मीडिया। टिकटॉक जो कि फॉरेन कंट्री में यूज होता है, अगर इंडिया की बात करें तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, यहाँ पे आपको सोलो लेवलिंग की तरह तरह के एडिट्स मिल जाएंगे और काफी सारे वायरल मीम्स भी मिल जाएंगे। इसके जितने भी फैंस है ना, वो लोग बेसिकली सोशल मीडिया पे इसके फाइटिंग सीन्स हो गए, स्पेशल मूवमेंट्स हो गए, उन सब का यूज करके एकदम इंसेन एडिट्स बना रहे हैं जो कि मिलियंस ऑफ व्यूज लेके आ रहे हैं और बहुत सारा हाइप भी क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इसकी पॉपुलैरिटी है वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रही है। और अभी हाल फिलहाल में आपने तो सुना ही होगा कि सोलो लेवलिंग ने वन पीस और अटैक ऑफ टाइटन जैसे एनिमेस को पॉपुलर चार्ट पे पीछे छोड़ दिया है और इसका हर एक एपिसोड रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में आ जाता है, जो साफ साफ यही दिखाता है कि लोग इस एनिमे के लिए कितना ज्यादा क्रेज है। नॉर्मली जो एनिमेस होता है वो जापानीज ऑडियंस ज्यादा देखना पसंद करती है और कुछ इंडियंस भी और बाहर के फॉरेनर्स कुछ, लेकिन सोलो लेवलिंग में तो भाई पूरे वर्ल्ड में अपना एक जगह बना के रखा है। वेस्टर्न कल्चर हो गया, एशियन कल्चर हो गया, सब लोग को इसके पावर फैंटेसी कंसेप्ट को देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो अगर आप बात करें कि सोलो लेवलिंग ने एनिमे इंडस्ट्री को कैसे बदल दिया, तो वो है इसकी सक्सेस एनिमे इंडस्ट्री में, जिसने नए नए ट्रेंड्स को इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि मैनहवा एडेप्टेशन। गाइस से पहले ज्यादातर जितने भी एनिमेस थे वो जापानीज मांगा से ही एडेप्ट होते थे, लेकिन सोलो लेवलिंग ने प्रूव कर दिया कि कोरियन वेबटून्स में भी पोटेंशियल है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अभी और भी बहुत सारे मैनहवा एडेप्टेशन अनाउंस हो रहे हैं, जैसे कि एक पॉपुलर नाम द बिगनिंग आफ्टर द एंड,
जिसको अभी लोग इंटरनेट पे कुछ ज्यादा ही ट्रोल कर रहे हैं, द एंड बिफोर बिगनिंग। और दूसरा ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट। गाइस पहले की जो एनिमे थी वो लो बजट एनिमेशन पर भी चल जाती थी, लेकिन जो सोलो लेवलिंग की हाई क्वालिटी प्रोडक्शन है उसने एनिमेशन स्टूडियोज पे बहुत ज्यादा ही एफर्ट डाला और बेसिकली मजबूर कर दिया है, जिसकी वजह से वो लोग बेटर एनिमेशन क्वालिटी बनाए। गाइस अभी तो आप देख ही रहोगे कि अब के लोग जो है वो ज्यादा बेटर क्वालिटी की एनिमेशन चाहते हैं, सिनेमेटिक फाइट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनिमे से। और ऐसे ही सोलो लेवलिंग ने एनिमे इंडस्ट्री में एक हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। और साथ ही साथ गाइस सोलो लेवलिंग की एक हाई बजट वाली गेम भी डेवलप हो रही है, जो दिखाता है कि एनिमे सिर्फ शो नहीं है, ये धीरे धीरे हर जगह अपना जड़ फैला रहा है। तो गाइस फ्यूचर में आपको एनिमेस के गेम्स एडेप्टेशन देखने को मिलेंगे, जो कि एनिमे और गेमिंग इंडस्ट्री के बीच गैप को खत्म कर देगा। क्या गाइस सोलो लेवलिंग एक नई एरा की शुरुआत कर रहा है? सोलो लेवलिंग का पहला सीजन आया था एंड भाई इसने तो भाई पूरा तबाही मचा दिया था, और अभी सीजन 2 चल रहा है एंड लास्ट एपिसोड अगले संडे तक रिलीज हो जाएगा। और अभी कितना ज्यादा क्रेज चल रहा है इसका। और अगर फ्यूचर में ये ऐसे ही सक्सेसफुल रहा तो ये वेबटून बेस्ड एनिमे प्रोजेक्ट के लिए एक ग्रीन सिग्नल हो सकता है। इसलिए जितने भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोलो लेवलिंग नई एरा की शुरुआत कर सकता है, जिसमें एनिमे सिर्फ जापान तक लिमिटेड नहीं होगा, बाकी पूरी दुनिया से नए नए स्टोरीज आएंगे। मतलब हाँ, इंडिया से भी आएंगे, कोरिया से भी आएंगे, चाइना से भी आएंगे और भी बहुत सारे कंट्रीज से आएंगे। बेसिकली सोलो लेवलिंग ने पूरी इंडस्ट्री को हिला के ही रख दिया है। सोलो लेवलिंग ने ये प्रूव कर दिया है कि एनिमे सिर्फ जापान का डोमेन नहीं है, इसने भाई लिटरली ग्लोबली तबाही मचा के रखा है, नए रिकॉर्ड्स को तोड़ के रखा है भाई, इसने नए नए ट्रेंड्स को क्रिएट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और नए एनिमे डिस्कशन और थ्योरीज के लिए भाई बुसीनो वर्ड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में ये भी बताना कि तुम्हें सोलो लेवलिंग कैसा लगता है और फ्यूचर में कौन सा एनिमे तुम देखना चाहोगे जो कि मैनहवा एडेप्टेशन हो।